नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपके यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। और टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में आसानी रहेगा। चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी, ताम्र युगीन थी, लौह युगीन थी, क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता थी। जिसका उद्भव कब हुआ था? तो इसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में। इसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, कहाँ पे? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों? तो भारत के अलावा इसका जो विस्तार है, भारत के अलावा कहाँ कहाँ तक था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर्वप्रथम चार्ल्स मैनन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा सैंधव सभ्यता का पता किसने लगाया? तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैनन ने 1826 ईस्वी में इसका क्या किया था? तो पता लगाया था। आगे बढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद कौन थे? दयाराम साहनी ने उत्खनन करके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा का पता किसने लगाया? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का क्या किया था? पता लगाया था। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा हड़प्पा नगर का पता हड़प्पा नगर का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो दयाराम साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की गई। किसके द्वारा? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे अधिक कंकाल किस जगह से प्राप्त हुए हैं, और ऑप्शन मिल जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदड़ो, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे अधिक कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, या तो एक बार सुन लीजिएगा, दूसरे बार आप लोग अपने प्यारा सा एक कॉपी लीजिएगा, उसमें नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़क एक दूसरे को क्या करते थे? समकोण पर काटते थे। जो सड़कें बनी हुई थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते हैं। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या थे? बड़े बड़े भवन थे, और इसकी क्या बताते हैं? तो विशेषता बताते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, और सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा को। तो देखिएगा 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों? तो हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किस तट पर? बाएं तट पर। अगर थोड़ा सा और डीप जाकर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है हड़प्पा रावी नदी के किस तट पर स्थित है? दाएं तट पर या बाएं तट पर? तो बाएं तट पर स्थित है, पर पाकिस्तान के बाएं तट पर पाकिस्तान के कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में कहाँ पे है? स्थित है। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो
इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। यह सिंध यानी पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेकिन हड़प्पा क्या था? रावी नदी के बाएं तट पर। देखिएगा थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता रहेगा, वो आप लोग ध्यान देंगे। इसकी खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जहाँ पे आप लोग नोट देखेंगे वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, यानी वहाँ से क्वेश्चन बनना अनिवार्य है। तो बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की क्या है? सर्वाधिक प्रमुख स्थल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की, बृहद स्नानागार कहाँ से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से। आगे देखिएगा, तांबे तथा टीन को मिलाकर के, तांबे तथा टीन को मिलाकर के हड़प्पा वासी क्या करते थे? कांसे का निर्माण करते थे। तांबे तथा टीन को मिलाकर के हड़प्पा वासी क्या करते? कांसे के निर्माण करते थे। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि तांबे तथा टीन को मिलाकर के हड़प्पा वासी क्या बनाते थे? तो कांसा बनाते थे। आगे देखिएगा, मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो से। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लोथल। तीसरे नंबर पे है लोथल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के, लोथल जो है यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नोट देखिएगा, यह स्थल क्या है? यह स्थल क्या है? प्रमुख बंदरगाह था। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे बंदरगाह पाया गया है? तो लोथल में, लोथल में बंदरगाह पाया गया है। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कालीबंगा। कालीबंगा चौथे नंबर पे हम लोग का कालीबंगा, राजस्थान के गंगानगर जिले में, राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है कालीबंगा। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे हड़प्पा को। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी के बाएं तट पर। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़े मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़े हैं लोथल को। लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे। चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं कालीबंगा को। कालीबंगा कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे। बस इसी तरह से आपको एकदम जवान पे होना चाहिए कि ताकि क्वेश्चन आपका एक भी गलत ना हो। देखिए कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कहाँ से? तो कालीबंगा से। आगे हम लोग देख रहे हैं धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। जो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एक मात्र स्टेडियम मिला है। स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख अवशेष एवं वस्तुएं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और आप इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। सैंधव सभ्यता के माफ़ करिएगा, सैंधव सभ्यता से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। एक साइड दिया है दोस्तों स्थल और इधर दिया है प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। देखिएगा हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। हड़प्पा से मिला है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, और इसको क्या माना जाता है? उर्वरता की देवी। और क्या क्या मिला है हड़प्पा से? तो अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है। सीपी का पैमाना मिला है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए सीपी का पैमाना कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। और स्वास्तिक के साक्ष्य मिले हैं। जो हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से। आगे देखिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो बृहद स्नानागार। अब क्वेश्चन देखिएगा अन्नागार कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला स्थान, और बृहद स्नानागार मतलब यानी सभी लोगों का नहाने का स्थान। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? बृहद स्नानागार। और क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और क्या क्या मिला है? सूती कपड़ा मिला है और मिट्टी का तराजू मिला है। आगे हम लोग बढ़ेंगे चनहुद्रो। चनहुद्रो से क्या क्या मिला है दोस्तों? तो अलंकृत हाथी मिली है। अलंकृत हाथी का
हाथी, चनहुद्रुड़ से, और वह क्या क्या मिला है, वक्राकार ईंट मिला है, वक्राकार ईंट मिला है चनहुद्रुड़ से। उसके बाद देखिए कंगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कंगा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, और 4 ऑप्शन बना देगा, कालीबंगा, लोथल, चनहुद्रुड़, मोहनजोदड़ो। तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंगा का साक्ष्य चनहुद्रुड़ से मिला है, और लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है, यहाँ से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य मिला है। आगे देखिए कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से क्या मिला है, आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, यानी इसके मतलब क्या, पूजा पाठ भी होता था उस समय। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं कालीबंगा से। और क्या क्या मिला है, सिलबट्टा मिला है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों लोथल, लोथल यहाँ से क्या मिला है, बंदरगाह मिला है, लोथल से बंदरगाह मिला है। इसके आगे नोट लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद से मिला है धान यानी चावल, और क्या मिला है, बाजरे का साक्ष्य मिला है। और धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोथल से। उसके बाद से अगला देखिएगा दोस्तों सुरकुटदा, सुरकुटदा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, घोड़े की अस्थियाँ मिली है एवं विशेष प्रकार के कब्रगाह प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं बनावली, बनावली हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों धार्मिक जीवन, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ क्या कर रहे होंगे, अपने लिए एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर रहे होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में आसानी रहे। और जैसे हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले साल इस टॉपिक से यानी हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं, बाकी और जितने वनडे एग्जाम हो चुके हैं वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उस सब क्वेश्चन को हम कराएंगे अगले वीडियो में। तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, और साथ साथ नोट्स अगर आप बनाते रहेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन भी करने में आसानी रहेगी। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों धार्मिक जीवन। देखिएगा संधव निवासी क्या करते थे, ईश्वर की पूजा करते थे। संधव निवासी ईश्वर की पूजा, और पूजा में क्या क्या, मानव पूजा, वृक्ष की पूजा और पशु, तीनों रूप में करते थे। ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूप में करते थे। इस सभ्यता के लोग दोस्तों भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में क्या करते थे, विश्वास करते थे। ये लोग मातृ देवी रुद्र देवता, और रुद्र देवता कौन थे, तो पशुपतिनाथ। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, और लोग क्या करते थे, लिंग योनि आदि की भी पूजा करते थे। आगे देखिएगा संधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। संधववासी जो थे, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, पुनर्जन्म में भी क्या करते थे, विश्वास करते थे। इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। मृत्यु के बाद यहाँ पर दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। तो मैं आशा करता हूँ कि संधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बाकी जो थोड़ा बहुत अगर पार्ट छूट गया हो कहीं, तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करेंगे। उसके बाद से हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों, अगला टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद नहीं आई होगी बल्कि कुछ पॉइंट आपको याद भी हो गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।